गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब तक जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, पहले वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्लस और माइनस यानी जोड़ घटाव के बारे में, और जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था हमने पढ़ा था संख्याओं के बारे में। आज जो हम थर्ड अपना जो चैप्टर है गुणा भाग और इसकी प्रश्नावली 3.1 वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अब हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करना सीखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे 3.1 और उसका भी है क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्ट मैं आपको अब क्वेश्चन आंसर से ही समझाऊंगी। यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, हल कीजिए, हल कीजिए। और इसका नंबर 1 है बच्चों 286 मल्टीप्लाई 125, 286 मल्टीप्लाई 125। देखिए, आज से हम करने सीख रहे हैं, ये है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में देखिए आप करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साल तक आपने मल्टीप्लाई सीखे हैं। वहां पर आपके 1 नंबर का आता था, 2 नंबर का आता था, और अब आपके जो मल्टीप्लाई हैं वो 3 डिजिट के हैं। तो हम 3 डिजिट के मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले मैंने कहा था जहाँ पे नंबर उसको पहले हम नीचे नंबर उतारा, यहाँ पे 286 और नंबर के नीचे हमने ठीक इसके नीचे नंबर उतारा 125, 125। और इनको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम फर्स्ट फिगर जो भी पहला नंबर है, पहले इस नंबर से हम 1, 2, 3 तीनों फिगर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम सेकंड फिगर 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में 1 से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। हमें ध्यान होना चाहिए कि ये साइन जो ये चिन्ह है ये किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, गुणा का निशान। फर्स्ट आ गया कि पहले इनको और मल्टीप्लाई को करने से पहले बच्चों आपको कम से कम 10 तक और 15 तक टेबल्स यानी पहाड़े याद होने चाहिए। सबको ये नेसेसरी चीज है, इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको मल्टीप्लाई आने चाहिए। विदाउट मल्टीप्लाई के बिना आप ये टेबल्स के बिना आप ये मल्टीप्लाई करने में सक्षम नहीं होंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको पहाड़े सीखने हैं, टेबल सीखनी है, कम से कम 10 तक टेबल तो आनी ही चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितने भी करो, 15 तक करो, 20 तक करो, 25 तक करो। ओके, तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 5 है, यानी हमें 5 का पहाड़ा बोलना है। और कितनी बार बोलना है, जो अभी आपके नंबर ऊपर दिख रहा है 6, यानी 5 का जो पहाड़ा है आपको कम 6 बार बोलना है। ओके, 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 6 बार। तो हमने 5 का पहाड़ा बोला, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 25 और 5 छिके 30। यानी 5 को 6 से गुणा करने पर 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर नंबर 30 आता है, 30 आता है। यानी यहाँ पे जब नंबर 30 हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमेशा मैंने बताया आपको, प्लस में भी समझाया था मैंने आपको और माइनस में भी समझाया कि जब भी नंबर 2 आते हैं तो फर्स्ट फिगर हम नीचे लिखते हैं और इसके बगल वाली फिगर को हम इसके बगल वाली संख्या के ऊपर हासिल में लिख देते हैं। ओके, तो 0 आ रहा है तो 0 तो हमने यहाँ लिखा और नंबर 3 हमने इसके ऊपर लिख दिया। ओके, अगेन अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 8 बार, यानी 5 8 40 कितने होते हैं, 5 का पहाड़ा आप जब 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, नंबर 40 आएगा। और जब भी नंबर 40 आता है तो उसके ऊपर जो भी हासिल है बच्चों, इस हासिल को जोड़ना नहीं भूलना। मल्टीप्लाई करने में ये बहुत जरूरी है, या प्लस और माइनस, प्लस में भी मैंने बताया था आपको जो भी ऊपर हासिल आता है उसको हम जोड़ना नहीं भूलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 5 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला, 8 बार, 5 8 40 और 40 में अब इस 3 नंबर को जोड़ना है। तो 3 मैंने फिंगर पे काउंट किया और 40 में जोड़ना है। तो 40 के बाद में 41, 42, 43 कितना आ रहा है, 43, 43 आ रहा है। इस 43 में से इस 3 को बच्चों हमने नीचे लिख दिया वापस, और 4 को इसके बगल वाली संख्या के ऊपर हासिल में लिख दिया। अब हमें वापस क्या करना है, 5 का पहाड़ा ही बोलना है। कितनी बार बोलना है, 2 बार। 5 दूनी 10, 5 दूना 10 और 10 में फिर हासिल जोड़ेंगे। 10 में कितना जोड़ना है, 4 नंबर यही होते हैं 1 2 3
को और 10 में 4 जोड़ना है, तो यानी 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए, 14 आ गए। तो 14 का हमने यहाँ पे पूरा 14 का लास्ट में 14 का 14 लिखा, क्योंकि इसके बाद में और कोई संख्या अब नहीं है। ये हमने 5 से इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया। अब है कि इस 5 के बाद में इधर कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर 2, और 2 से भी इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि आप जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे एक हमने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस का साइन लगा दिया, यानी इसके नीचे हम अब संख्या नहीं लिखेंगे। ओके, और हमने अभी जो ये यहाँ पर संख्या आई है, यहाँ पे प्लस का, इसको हमने यहाँ से साफ कर दिया। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर 2 को, और 2 को भी वही सही है कि 2 का पहाड़ा भी आपको कितनी बार बोलना है? 6 बार। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से भी 6 का पहाड़ा 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 5 से को तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इस तरह से 2 को भी हम तीनों को संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 6 बार। 2 छिके 12, कितने नंबर होते हैं? 2 छिका 12, और 12 का यहाँ पे हमने लगा दिया 2, 12 ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो 2 संख्या नीचे लिखी और एक वाली संख्या को 6 के बगल में कौन सी संख्या? 8, तो इसके ऊपर हमने 1 हासिल में लगा दिया। अगेन अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 8 बार। 2 8 16, कितने होते हैं? 2 8 16, 16 में एक नंबर जोड़ दिया। किसी भी संख्या में एक नंबर जोड़ते हैं तो उसके बाद वाला नंबर आता है। 16 में 1 जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 17, 17 का 7 हमने यहाँ लिखा, और फिर 1 कहाँ लगा दिया? हासिल में लगा दिया। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 2 बार। 2 दूना 4, ओके, और 4 में एक नंबर जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। इसके बाद में हमने 1 और 5 से भी हमें मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब तीसरा नंबर कौन सा है? 1। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले हमने फिर यहाँ से इसकी जो हासिल थी इसको हटा दिया है, क्योंकि अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर 1 से। अब 1 का टेबल कितनी बार बोलनी है? 6। यानी ध्यान रखना, एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या खुद आ जाती है, वहां पे नीचे वही संख्या आ जाएगी। यानी 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 को 8 से करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, वही संख्या नीचे आ जाती है। अब तीसरी जो सेकंड थिंग है वो ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इसके पहले एक संख्या थी ना, तो हमने यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर 1 से करना है, और 1 से पहले देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो हमें 2 क्रॉस यहाँ पे लगाने हैं। एक तो इस क्रॉस के नीचे क्रॉस लगा दिया हमने, और एक नेक्स्ट वाली संख्या के नीचे क्रॉस लगा दिया। समझ में आ रहा है आपको? ये क्रॉस लगाना नहीं भूलेंगे। और दूसरा, मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स के नीचे नंबर हम लिखें, नंबर्स को इधर उधर नहीं लिखें, क्योंकि इधर उधर जब हम नंबर्स को लिखते हैं बच्चों तो वो हमारा क्वेश्चन जब हम इसको प्लस करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करें उसके बाद इनको क्या करना पड़ेगा? हमें प्लस करके आंसर आएगा, उसको प्लस करने में वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा 1 को 6 से क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 6। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 8, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों को जब भी हम मल्टीप्लाई पूरा हो गया हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो टेबल से बोली हमने। अब हम इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या करना है? अब यहाँ पे जो ये 3 नंबर्स आए इन तीनों को हमें प्लस करना है, इनको हमें जोड़ना है। ओके, तो अब जोड़ने पर देखिए 0 नीचे मल्टीप्लाई यानी कुछ मतलब नहीं है, तो 0 जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हमने क्या लिख दिया? 0 का 0। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 है, नीचे 2 है। 3 में 2 को जोड़ेंगे तो बच्चों 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 के नीचे हमने देखा वापस यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं है, तो यानी 3 और 2 5, तो यहाँ नंबर कौन सा आ जाएगा? 5। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 4 7,
यानी 4 के अंदर कितना नंबर जोड़ना है 7, 4 छोटा नंबर है, हमने फिंगर पे काउंट कर लिया, 4 ले लिया। 7 जोड़ना है, 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है बच्चों 8 आता है, और हमने लिखा है यहाँ पे 8, 9, 10, 11। कितने नंबर हो गए 8, 9, 10, 11, यानी 7 और 4 कितने नंबर हो गए 11। और 11 में फिर कितना नंबर जोड़ना है हमें 6, फिर 6 मैंने फिंगर पे काउंट कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर काउंट कर लिए हमने। और यहाँ पे हमने देखा था 7 में 4 जोड़ा था तो हमारे पास में कितने नंबर आए थे 11। अब 11 के बाद में कौन सा नंबर आता है बच्चों 12, तो 12 से मैंने काउंट करना स्टार्ट किया 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने नंबर हो गए बच्चों 17। 17 का यहाँ पे फिर हमने 7 ही लिखा, जब भी 2 नंबर आ रहे तो दोनों नंबर नीचे नहीं लिखते हैं, केवल एक नंबर नीचे लिखा और एक नंबर को हमने ऊपर यहाँ पर हासिल में रख दिया। अब आगे देखा हमने यहाँ पे 5 है, 5 में 1 जोड़ा है, 5 में 1 जोड़ा है तो कितने आ जाएंगे 5 और 1 6, कितने नंबर हो गए 6 नंबर हो गए। और यहाँ पे नीचे नंबर 8 के अंदर यानी 6 को काउंट करना है हमें, तो पहले हमने 6 नंबर फिर फिंगर पे काउंट कर लिया क्योंकि 6 नंबर छोटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर हमने फिंगर पे काउंट कर लिए हैं। और 6 के अंदर देखा हमने कितना नंबर जोड़ना है इसमें अब 8, इस 5 और 1 6, और 6 में कितना नंबर जोड़ना है 8, तो हमने 8 के बाद से काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने नंबर हो गए बच्चों 14 नंबर हो गए। और 14 में 1 जोड़ लिया तो कितने हो गए 15, कितने नंबर हो गए 15। और 15 का यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ओके 5 लिखा। अगेन 1 नंबर प्लस बचा हासिल बचा, उसको हमने इस 2 के ऊपर लिख दिया। कभी भी जहाँ पे ये प्लस कर रहा है इसकी हासिल कभी भी ऊपर नहीं लगाएंगे, हासिल मल्टीप्लाई की हासिल यहाँ लगती है, और जब इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो हम हासिल को यही लगाते हैं, इन संख्याओं के ऊपर ही लगाते हैं। अगेन हमने देखा 2 में 1 जोड़ा तो 2 और 1 कितने होते हैं नंबर 3। तो बच्चों ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया है, ये आपको करना आना चाहिए। सेकंड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है आपका 677 अपॉन 112, 677 मल्टीप्लाई टू 1 2। अगेन ये मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई को भी करने में हम देखते हैं बच्चों 677 और 2 1 2, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और हमने मल्टीप्लाई किया। जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था वैसा ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 7 है, यानी 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है 7 बार, तो 2 7 14। आपको पहाड़ा मैंने बताया था पहले कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए। यहाँ पे 2 है ऊपर 7 है, यानी 2 का पहाड़ा हमें 7 बार बोलना है। 2 7 14 होता है, तो 14 का 4 लिखा और यहाँ पे हमने लिखा हासिल का 1। अगेन 2 है और यहाँ पे 7 है, तो 2 7 14 होते हैं, लेकिन 14 का 4 ना लिख करके हमें 14 में अभी एक नंबर हासिल का है वो जोड़ना है। तो 14 में हमने 1 जोड़ा था, 14 के बाद में कौन सा नंबर आता है 15, 15 नंबर आता है। और 15 का यहाँ पे हमने 5 लिखा, अगेन यहाँ पर हमने प्लस ये हासिल का 1 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है बच्चों 2 6 12, कितना नंबर हो जाएगा 2 6 12, और 12 में एक नंबर हमने जोड़ा तो कितना आएगा नंबर 13। ये हमने नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगेन हम अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों नंबर 1 से करना है। 2 के इधर कितना नंबर है 1 ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले फिर हमें वही बात ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट फिगर है इसके नीचे हमें क्रॉस का साइन लगाना है। यहाँ पे हमने 1 को 7 से किया, 7 जब बताया था मैंने अभी आपको 1 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा वही आ जाता है। 1 को 7 से किया 7, अगेन 1 को 7 से किया फिर 7, और 1 को 6 से किया तो 6। मैं जो नंबर्स लिख रही हूँ ये ध्यान रखना बच्चों, नंबर्स के नीचे नंबर्स मैं लिख रही हूँ। आपको भी अपनी मल्टीप्लाई करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप नंबर के नीचे नंबर लिखें। आप देखिए यहाँ पर आप वापस 2 से कर लिया, हमने 1 से कर लिया, आप किससे करेंगे वापस 2 से हम करेंगे। और 2 से करने के लिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर इसके पहले कितने नंबर से ये 2, यानी हमें कितने क्रॉस लगाने हैं
दो क्रॉस हमें लगाने हैं, तो हमने नंबर 1 लगाया और ये नंबर 2, दो क्रॉस हमने लगा दिए। अब यहाँ पे आ गया नंबर 2, अगेन नंबर 2 से करेंगे तो 2 का पहाड़ा फिर कितनी बार बोलना है? 7। यहाँ से नंबर लेना है, लेकिन पहाड़ा हमें यहीं से ही स्टार्ट करते हुए वापस आना है। आप उल्टा स्टार्ट नहीं करना, यहीं से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे हम चलेंगे। 2 का पहाड़ा अगेन 7 बार बोलना है। 2 सकते 14, 14 का हमने यहाँ लिखा 4 और हमने लगा दिया हासिल का 1। 2 सकते 14, 14 में फिर एक नंबर जोड़ा, तो 14 के बाद में आता है नंबर 15, तो 15 का हमने यहाँ लिखा 5 और वापस हासिल का 1। और फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 6 बार। 2 छिके 12, कितने नंबर हुए? 2 छिका 12 और 12 में एक नंबर हमने जोड़ दिया, तो 12 के बाद में कौन सा नंबर आता है? नंबर 13, क्योंकि मैंने फिर इसको बाद में ऐसे लिखा। आप नंबर के नीचे नंबर लिख रहे हैं, ये मत सोचना कि ये बाहर निकल रहा है, निकल रहा है तो निकलने दो, लेकिन हमें यहाँ से ही नंबर के ठीक नंबर नीचे ऐसे ही जमाना है हमें, नहीं तो हम जब प्लस करेंगे तो हमारा प्लस गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर साइन लगाया प्लस का, कि इन चीज़ों को हमें फिर अब जोड़ना है। आगे फिर मैंने किया, ऊपर 4 है और नीचे 2 क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं है, तो 4 का 4 यहाँ पे नीचे आ गया। आगे ऊपर 5 है, नीचे 7 है, यानी 5 में 7 जोड़ना है। 5 मैंने फिंगर पे काउंट किया, यहाँ पे नीचे 7 है, 7 के बाद से मैंने काउंटिंग स्टार्ट करी है। 7 के बाद में क्या नंबर आता है? 8, 9, 10, 11, 11 नंबर हो गए। अब 11 हो गए तो मैंने यहाँ लिखा 11 का 1 और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया हासिल का 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने हासिल का 1 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखा हमने 7 और यहाँ पे 3, तो 3 को मैंने फिंगर पे काउंट कर लिया। देखिए 1, 2, 3 मैंने फिंगर पे काउंट कर लिए हैं और 7 को छोड़ना है, 3 के अंदर 7 जोड़ने हैं ना, तो 7 के बाद में नंबर कौन सा आता है? नंबर 8 से मैंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया। 8, 9, 10, यानी 7 और 3 कितने हो गए? नंबर 10 हो गए। और 10 में फिर कितने नंबर जोड़ने हैं हमें? 4 मैंने फिंगर पे काउंट किया और 10 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 11 से मैंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया। 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, कितने नंबर हो गए? 14, 14 नंबर हो गए। और 14 के अंदर 1 हम जोड़ेंगे, तो फिर अगेन मैंने कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि जब भी किसी में 1 नंबर जोड़ते हैं तो उसके बाद वाला नंबर आता है, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? नंबर 15। तो मैंने यहाँ पे फिर 15 का क्या लिखा है? यहाँ पे 5 और हासिल का 1, यहाँ पे मैंने फिर लिखा हासिल का 1। 6 में 1 जोड़ेंगे, तो 6 के बाद में क्या आता है? कौन सा नंबर आता है? 7, तो 6 और 1 7 और 7 में फिर 5 जोड़ना है। 5 मैंने फिंगर पे काउंट किया और 6 और 1 7, 7 के बाद में नंबर आता है 8 और मैंने यहाँ से काउंटिंग करना किया स्टार्ट। 8, 9, 10, 11, 12, कितने नंबर हो गए? ये 12 नंबर हो गए। और 12 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? ये 13, कितने नंबर हो गए? 13 का हमने लिखा 3 और यहाँ लगा दिया हासिल का 1। यहाँ पे हमने लिखा देखा 3 में 1 जोड़ना है, हासिल का जोड़ना नहीं भूलना है। तो 3 और 1 4 हो गए हैं, 4 हमने यहाँ लिख दिया और ये लास्ट में 1 का 1। तो नंबर जो बड़ा होता है इसको देख के हमें घबराना नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 3 नंबर का हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों करना बहुत इजी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर में 3 एक क्वेश्चन और मैं कराती हूँ और इसमें टोटल क्वेश्चन है बच्चों 8 है, तो यहाँ मैं करा रही हूँ। उसके बाद में जो क्वेश्चन रहते हैं आपको घर से करना है। 637 एंड 380। 637 मल्टीप्लाई है यहाँ पे 380, कितने नंबर है? 380। इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करना है। अभी लिखेंगे यहाँ पे 637 और यहाँ पर 380 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे। यहाँ पर है फर्स्ट नंबर, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है? ये 0। और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में एक बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है, इसको किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसी 0 को किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है,
जीरो को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करोगे, आप किसी भी नंबर से अगर जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। यानी इस जीरो को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा जीरो। इस जीरो को फिर 3 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर भी क्या आएगा जीरो। अगेन जीरो को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा जीरो। ओके, 3 जीरो हो गए, इसको जीरो से किया जीरो, फिर जीरो, यहाँ पे 3 जीरो हो गए, तीनों से मल्टीप्लाई किया। अगेन जीरो के बगल में कौन सा नंबर है, नंबर 8, यानी 8 से तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो वही 8 से पहले एक नंबर एक फिगर है तो हम यहाँ पे अब क्या कर देंगे, एक क्रॉस लगा दिया। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 7 बार बोलना है, यानी आपको 8 का पहाड़ा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 8 की टेबल यानी 8 का पहाड़ा आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई सीखने से पहले और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने से पहले आपको कम से कम 10 तक की टेबल्स यानी 10 तक के पहाड़े याद करने चाहिए। अब 8 का पहाड़ा हमने 7 बार बोला, 8 7 56। 56 कैसे लिखते हैं, आपको नंबर लिखना चाहिए, आना चाहिए 56। 56 कितने होते हैं 56, और इसका पहला नंबर कौन सा है, नंबर 6। तो हम यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे, नंबर 6, 6 नंबर हमने यहाँ लिखा और नंबर 5 को इसके बगल वाली संख्या के ऊपर हमने हासिल में लिख दिया। फिर 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है बच्चों, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 तिया 24। 24 आ गए हैं, 24 में हमें फिर क्या करना है, ये नंबर 5 को प्लस करना है तो हमने 5 फिंगर पे ले लिया और यहाँ पे 8 का पहाड़ा 3 बार बोला था तो हमें 8 तिया 24 आए थे। और 24 में हमें क्या प्लस करना है, नंबर 5, 5 मैंने फिंगर पे काउंट कर लिया और 24 के बाद में नेक्स्ट फिगर है हमारी 25, 25, 26, 27, 28, 29 यानी 29। तो 29 का हमने यहाँ पे लिखा 9, 29 भी लिखते हैं 29। ओके, 29 का 9 यहाँ लिखा और हासिल के 2 हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 6 बार। 8 6 48 कितने होते हैं, 8 6 48, यानी 48 में अब कितने नंबर जोड़ने हैं, 2 नंबर हमें प्लस करने हैं, जोड़ने हैं। 2 लिया मैंने, जब भी किसी भी नंबर बोलते हैं तो मैंने कहा था जिसमें भी जो भी नंबर जोड़ना था उसके नेक्स्ट वाली फिगर से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 8 6 48 और 48 में 2 जोड़ा था, 48 के बाद में 49 और 50, 50 नंबर आगे हैं तो हमने पूरे 50 नंबर यहाँ पर आगे लिख दिया। यहाँ मैंने इसके नीचे यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मैं नंबर के नीचे नंबर लिख रही हूँ, ठीक ऐसा ही आपको करना है। आपको भी फिंगर जो भी फिगर आती है, जो भी नंबर आता है उस नंबर के नीचे आप नंबर लिखेंगे। अब नंबर हमने 2 से कर लिया और नेक्स्ट नंबर है 3 से पहले फिर 2 नंबर आ रहे हैं तो हमें 2 संख्याओं से पहले क्या लगानी पड़ेगी, क्रॉस लगाना पड़ेगा। ओके, क्रॉस लगाया हमने तो अब हम किससे करेंगे बच्चों, उसको करने से पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो हासिल हमने पहले लगाई थी वो मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे देखा 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे हम, 7 बार। 3 7 21, 21 ऐसे लिखा हमने। ये 1 यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 को मैंने नीचे लिखा और 2 है तो 2 को मैंने बगल वाली संख्या के ऊपर लिख दिया। ओके, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 3 बार और 3 तिया होता है 3 तिया 9। 3 का पहाड़ा जब हमने 3 बार बोलेंगे तो बोलेंगे 3 तिया 9 और 9 में 2 को प्लस करना है, 9 में 2 हासिल को जोड़ना। फिर मत भूलना बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को पूरा ध्यान रखना कि ये हासिल है या हम जोड़ना नहीं भूले। ओके, तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 में 2 नंबर जोड़ दिए, 2 के बाद में आता है 10 और 11, 10 और 11 तो 11 का फिर मैंने 1 लिखा और 1 यहाँ पर हासिल में लिख दिया। अगेन 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 6 बार। कितनी बार बोलना है, 6 बार बोलना है, यानी 3 6 18, 18 नंबर। 3 6 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे, 18 के बाद में क्या था नंबर 19, 19 तो 18 + 1 19 और 19 को फिर मैंने लिखा
एक बात मैं पूरा अच्छी तरह से बार बार कह रही हूँ कि मैं हर नंबर के नीचे नंबर लिख रही हूँ, ताकि जब हम प्लस करें तो हमारा मल्टीप्लाई गलत नहीं हो। कई बच्चों का यही दिक्कत हो जाती है, आता है उन्हें करना, उन्हें टेबल्स भी आती है, उन्हें मल्टीप्लाई भी करना आता है, फिर भी कई बार क्या होता है किसी किसी नंबर में उनका मल्टीप्लाई गलत हो जाता है। सारा यहाँ पे हमने सही किया, लेकिन हमने प्लस करने में गड़बड़ कर दी। और आपकी प्लस करने में गड़बड़ कब होती है? जब आप नंबर्स के नीचे नंबर्स नहीं लिखते हैं। अगर आपने नंबर्स के नीचे नंबर लिखा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगेन अब हमको प्लस करना है, यहाँ पे 0 नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान मतलब कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई का हमने नीचे मल्टीप्लाई लिखा। ऊपर 0 है, नीचे 6 है, 6 में 0 जोड़ेंगे, किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं बच्चों तो वही नंबर आ जाता है, यानी 6 में 0 को जोड़ेंगे तो नंबर 6 ही आएगा। इसके नीचे क्रॉस है अगेन, तो क्रॉस का मतलब कुछ नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 6। अगेन यहाँ पे देखो ऊपर 0 है और नीचे 9, उसके नीचे 1। 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी 9 में हमें 1 जोड़ना है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितने होंगे? 9 के बाद में क्या आता है? 10, यानी 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1। ओके, अगेन यहाँ पे 1 है, पर 0 है, नीचे 1 है, 1 का 1 रहेगा, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 1 और 1 2, कितने नंबर हो जाएंगे? 2 हम यहाँ लिख दिया। आगे हम नंबर देखते हैं, ऊपर 5 है और नीचे 9, यानी 5 में क्या करना है? 9 प्लस करना है। ओके, 5 में 9 प्लस करना है, तो हमने 5 फिंगर पे काउंट कर लिया, और 9 के बाद में हमने काउंट करना स्टार्ट किया। 9 के बाद बच्चों कौन सा नंबर आता है? 10, 11, 12, 13, 14, कितने नंबर आ गए? 14। तो 14 का फिर हमने 4 लिखा, क्योंकि इसके आगे एक संख्या और है, तो 14 का 4, फिर हासिल का हमने 1 यहीं लगा दिया। अगेन हमने देखा यहाँ पे ऊपर नीचे 1 है, ऊपर भी 1 है, 1 और 1, 1 और 1 2, ये नंबर हमारा हो गया नंबर 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे करे हैं, मल्टीप्लाई के हैं और 3 फिगर्स के हैं। आपको समझ में आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 8 क्वेश्चन है बच्चों, आज मैं आपको 4 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, और के ही 4 क्वेश्चंस हैं आपको SW में करने हैं। ओके, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समझाए, 3 मैंने समझा दिया, 1 मैं और समझा रही हूँ आपको। उसके बाद में 4 क्वेश्चन और रहेंगे। चारों क्वेश्चन आपको अपनी SW कॉपी में करने हैं, अपने आप करने हैं, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको कम से कम, मैंने कहा था कि 10 तक की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। आप किसी की हेल्प नहीं लेंगे, अपने आप करेंगे क्वेश्चन, पहले समझेंगे और समझ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व अपने आप करेंगे। ओके, नंबर 4 है बच्चों 999 और 400। देखिए 999 मल्टीप्लाई 400। देखिए अगेन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको दो संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, संख्या उतारेंगे ना पहले, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा 9 9 9 और 4 0 0। देखिए बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने के लिए फिर आपको समझने की जरूरत है। देखिए फर्स्ट 0 आ रहा है, सेकंड भी 0 आ रहा है। मैंने आपको बता चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ बच्चों कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और इसको इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें अपनी, कि कभी भी जब भी हम किसी भी संख्या को हम 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आंसर भी क्या आएगा 0। यहाँ हमने देखा 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उत्तर क्या आया 0। अगेन 0 को फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, उत्तर क्या आया 0। 0 को फिर 9 से किया तो हमें क्या आया उत्तर 0। समझ में आया आपको? अगेन फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, यहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो हम इस 0 से पहले कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो हमने पहली वाली संख्या के नीचे क्रॉस लगा दिया। क्रॉस लगाने के बाद में अगेन हम इस 0 से भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो तीनों इसको भी करेंगे तो 0 फिर 0 और फिर 0, तीनों को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो 1 2 और 3, हमने 3 0 यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद में कौन सा नंबर है, नंबर 4। नंबर 4 से पहले 2 फिगर है, तो हमने यहाँ पे 2 क्रॉस लगा दिए हैं। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है बच्चों, 9 बार।
4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 9 बार, यानी 4 ना 36 यानी 36। 36 कितने होते हैं? 36 यानी 36। तो यहाँ पे क्या है? 6 है पहले, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 6, और इसके बगल में कितना नंबर है? 3, तो 3 हमने यहाँ पर लगा दिया हासिल में। फिर 4 ना 36, 4 का पहाड़ा 9 बार बोलना है, 4 ना 36। लेकिन अब हमें ऊपर के 36 का 6 ना लिख करके इससे पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? हमें 3 हमें प्लस करना पड़ेगा। 3 मैंने फिंगर पे काउंट किया। 36 के बाद में क्या कौन सा नंबर आता है? 37, 38, 39, 39 यानी 3, 9, 39। तो यहाँ पे ये 9 आ रहा है, तो पहला हमने नंबर यहाँ पे क्या लिखा? 9, और ये 3 को फिर हमने प्लस में लिख लिया। अगेन फिर 4 का पहाड़ा 9 बार बोलना है। 4 ना 36, कितने हो गए? 4 ना 36, 36 में फिर 3 प्लस करें, 3 हमने प्लस किए। 36 के बाद वापस 37, 38, 39, 39 यानी 39। तो हमने पूरा 39 यहाँ पर बच्चों लिख दिया है। और इसको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। यहाँ 0 का 0 आएगा, फिर अगेन 0 0 0 आएगा। यहाँ पे है 6 0 0 0 0 कोई मतलब नहीं, तो 6 का 6 आएगा। ऊपर 9 9 और 0 0 में 9 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, अगेन 9 और अगेन 3। ये हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन जो आपने इसको हमने इतना बड़ा किया, 400 था और हमने इतना बड़ा हमें किया, तो मैं आपको एक 0 वाला जो फिगर है इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है इजी वे में। बड़ी संख्या हो और जल्दी वे में हमें अगर इजी वे में अगर हमें मल्टीप्लाई करना आ जाए तो फिर क्या बात है? हमें इतना बड़ा सारा नहीं करना पड़ेगा ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है आपको भी, जैसा आपके हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना बच्चों, जो मैं समझा रही हूँ मल्टीप्लाई, और वो भी 0 वाली फिगर से। अगर हमें 0 वाली फिगर से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? चलो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 5 2 4 मल्टीप्लाई 3 0 0। अगर मान लो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, एक तो तरीका है ये वाला कि हम 5 to 4 के नीचे 300 लिख करके फिर पूरा हम मल्टीप्लाई इस तरीके से करें। दूसरा है बच्चों कि जब भी ऐसे 0 वाली फिगर से आपको अगर मल्टीप्लाई करना आए तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और इस 300 में कितने 0 नंबर है? 2 0 है ना, तो उन 2 0 को मैंने इसमें से अलग करके पहले ही यहाँ पर 2 0 लिख दिया है। ओके, अगर 2 0 मैंने अलग करके पहले लिख दिया तो अब क्या बच गया यहाँ पे नंबर? केवल 3। कौन सा नंबर बच गया? 3। तो मैंने इस 5 2 4 से केवल 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का पहाड़ा 4 बार बोला बच्चों, तो 3 4 12, 12 का 2 यहाँ लिखा, हासिल का यहाँ लिखा। 3 का पहाड़ा 2 बार बोला, 3 गुना 6, और 6 में 1 जोड़ा तो नंबर आ गया यहाँ पे 7। और 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 5 बार। 3 पंजे 15, तो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों 15, यानी 1572 यहाँ पे आंसर आया। और 1572 को मैंने उठा करके इसके सामने लिख दिया। तो ये हमारा पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया आपको? है ना इजी है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और समझाती हूँ। देखो आपको मैं अगर 0 वाला फिगर आता है, ओनली 0 फिगर को देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा 795 मल्टीप्लाई 100, अगर इसको हमने कहा कि 795 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बहुत इजी है। आपको ज़रा कुछ सोचना ही नहीं है बच्चों। क्या करना है इसमें आपको? यहाँ पे 100 ही ना, बस 0 0 है, यहाँ पे तो बड़ा फिगर 0 वाली फिगर है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई में? आपको 795, तो हमें आंसर में लिख दिया 795, ये किए आंसर लिख दिया। और इस 100 में कितनी 0 आ रही है? 2, तो हमने इसके आगे 0 2 0 लगा दिया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। है ना इजी? इसी तरह से अगर मैंने कहा कि 9 2 1 मल्टीप्लाई बाय 0, अगर आपका ये पूछा जाता है कि 9 to 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, एनी नंबर, किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पर 0 ही आएगा। समझ में आया आपको? किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। और दूसरा है, जिसे यहाँ पे लिखूं मैं 8
16 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी समझ लो आप। अगर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से एक नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 816। ये मल्टीप्लाई के नियम है बच्चों, समझ में आया। तो 3 तरीके मैंने बताए थे, एक आपको ये तरीका बताया, ये थोड़ा लेंथी तरीका है जीरो वाले नंबर्स को, अदरवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। और भी तो क्वेश्चन मैंने कराए ना, वो तो आपको वैसे ही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर जीरो वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई हम करना चाहें तो हमें बेसिक चीज़ उसकी हमें ज़रूरत होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए ताकि हमारा मल्टीप्लाई और जल्दी हो जाए। एक मैं आपको बताती हूँ, 315 मल्टीप्लाई 2000। अगर मैं कहूँ कि 2000 को 315 से मल्टीप्लाई हमें करना है। अगेन जब भी जीरो वाला नंबर आए तो आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है बच्चों। पहले इसमें अगर 3 जीरो है तो मैंने यहाँ पर 3 जीरो पहले ही लिख दी है, 3 जीरो यहाँ से मैंने हटा दिया। अब क्या बचा है यहाँ पे नंबर 2, कि केवल नंबर 2 हमें बचा है, यानी हमें 315 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने लिखा 2 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 2 1 1 2 आएगा और 2 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे नंबर 3 आएगा। और 2 का पहाड़ा हमने फिर 3 बार बोला, 2 छिके 2 तिया 6, फिर हमने यहाँ लिखा 6 यानी 630। इस नंबर को उठा करके मैंने यहाँ लिखा और ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया है ना, बहुत इजी। ओके, ये हमने आज किया है, ये मल्टीप्लाई सीखा है 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई। कल हम इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, शब्दों वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम कल के जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। आज जो ये लेक्चर था वो हमारा था भाग 1 था। अब भाग 2 के अंदर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे कल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मल्टीप्लाई के। ओके बच्चों, और जो ये 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं बच्चों फिर ध्यान देना, इसको आपको अपनी SW कॉपी में करना है। 4 मैंने कराई, आप अपनी CW में करेंगे और 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं ये आप अपनी SW कॉपी में करेंगे। ओके बच्चों।